नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 नवंबर सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। मोबाइल सेवा प्रदाता भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड प्लान्स पर टैरिफ दरों में 25% की बढ़ोतरी की है। नई टैरिफ दरें 26 नवंबर से लागू होंगी। इससे पहले कंपनी ने जुलाई में पोस्टपेड प्लान की कीमत में भी इजाफा किया था। अब एयरटेल के 28 दिन वाले प्रीपेड प्लान के लिए 99 रुपये चुकाने होंगे। फिलहाल यह कीमत 79 रुपये है। इसी तरह 28 दिन वाले 149 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के लिए अब 179 रुपये देने होंगे। राज्य के सरकारी व प्राइवेट स्कूल में 13 से 24 दिसंबर तक अर्धवार्षिक एग्जाम होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। मार्किंग फॉर्मेट भी लागू कर दिया है। पहली से 5वीं तक का एग्जाम सीसीई पैटर्न पर रहेगा, जबकि 6वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को प्रिंटेड पेपर दिए जाएंगे। इसके उत्तर उन्हें कॉपी में लिखने होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से जारी टाइम टेबल में कक्षा 1 से 12 तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वहीं 13 से 24 दिसंबर के बीच सरकारी व प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर डेट तय करके इन क्लासेस का हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे। स्कूल संचालक व प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर इन कक्षाओं के लिए डेट तय कर सकेंगे। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र के विजयगढ़ में पति ने पत्नी को दूसरे युवक के हवाले कर दिया। नाबालिग पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म करवाकर नाता बैठाने का प्रयास किया। युवक अपनी पत्नी को नापसंद करता था। पुलिस ने मामले में पीड़िता के पति, ननद सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी महिला की निशानदेही पर पति व एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। 3 नवंबर को पीड़िता के पिता ने बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने लड़की को 10 नवंबर को पकड़कर बयान लिए। लड़की ने गैंगरेप और पति से बेचने का आरोप लगाया। मंत्री बनने से वंचित रहे 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया है। इन्हें मंत्री का दर्जा मिलेगा। इनमें 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायक शामिल हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दानिश अबरार, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, रामकेश मीणा को सलाहकार बनाया है। 6 विधायक गहलोत समर्थक हैं। ये सभी विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे। सीएम के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। सीएम आजकल में संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं। जिन 6 विधायकों को सलाहकार बनाया है, उनमें पहले सचिन पायलट खेमे में रहे और बगावत के बाद गहलोत खेमे में आए दानिश अबरार का नाम सबसे चर्चा में है। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के मछरिया गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे में मृतक युवक की भाभी और भतीजा भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में देवेंद्र और उसकी पत्नी आरती की मौत हो गई। मृतक युवक की भाभी लक्ष्मी और उसका 1 साल का बच्चा घायल हो गया। चारों बाइक पर राजाखेड़ा के कंचनपुरा गांव में मृतक युवक के डेंगू से बीमार ससुर को देखकर वापस घर लौट रहे थे। मछरिया गांव के पास अज्ञात वाहन बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन के बाद कांग्रेसी विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उदयपुर के खैरवाड़ा के विधायक दयाराम परमार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसका दर्द सामने आया और रविवार को मंत्रिमंडल गठन के बाद सीएम अशोक गहलोत को लेटर लिखा। लेटर में पूछा है कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता जरूरी होती है, वह उन्हें बताएं। परमार ने पत्र लिखकर पूछा कि ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत होती है। कृपया हमें बताने की कृपा करें कि विशेष काबिलियत क्या है, उसको हासिल करके भविष्य में मंत्री बनने की कोशिश की जा सके। दयाराम परमार 6 बार के विधायक रहे हैं। अशोक गहलोत की 1998 और 2008 सरकार में परमार राज्य मंत्री रहे थे, मगर इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के डीमिया तालाब में डूबने से 2 दोस्तों की मौत हो गई। शहर के मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले 4 दोस्त घूमने निकले थे। घर वालों को बिना बताए तालाब पर पहुंच गए। 3 दोस्त तालाब में नहाने गए। एक बार किनारे पर बैठा रहा। गहरे पानी में जाने से 2 किशोर डूब गए। पुलिस ने शवों को निकालकर मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड निवासी आयुष, वृतिक, आर्यन और मुकुल निवासी गामड़ी देवलहाल सुभाषनगर डीमिया तालाब पर गए थे। आयुष, वृतिक और आर्यन तालाब में नहाने के लिए उतर गए। नहाते हुए पानी की ज्यादा गहराई में चले गए। आर्यन तैरकर बाहर निकल गया, मगर आयुष और वृतिक की डूबने से मौत हो गई।
करौली जिले के टोडाभीम में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। बदमाशों ने हिंडौन महवा रोड पर मिस्त्री मार्केट में स्कॉर्पियो सवार एक युवक को घेरकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और अधमरा छोड़कर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। नई मंडी थाना पुलिस ने बताया कि मिस्त्री मार्केट में कुछ लोगों में झगड़ा हो गया था। मृतक की पहचान महमदपुर निवासी विष्णु गुज्जर के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश के चलते हमला माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र की सीमा से गुजर रहे कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर लाडपुरा के पास एक तेज गति से आ रही कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बाइक उछलकर पास खाई में जा गिरी, जिस कारण बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना के बाद कार भी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 4 जने घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतक की पहचान गोलपुरा निवासी सीताराम वैष्णव के रूप में हुई है। अजमेर डिस्कॉम के परबतपुरा में ग्रिड सबस्टेशन में टाटा पावर के स्टोर यार्ड में सोमवार तड़के अचानक आग लग गई। आग से पूरा यार्ड धधक उठा और वहां रखे केबल व पुराने ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। गनीमत रही कि जीएसएस तक आग नहीं पहुंची। परबतपुरा में अजमेर डिस्कॉम का जीएसएस है और वहां पर टाटा पावर का स्टोर यार्ड बना हुआ है। इसमें केबल व पुराने ट्रांसफार्मर पड़े हैं। इन पुराने ट्रांसफार्मर में भी ऑयल था और ऐसे में ही सुबह 4 बजे अचानक आग लगी और ऑयल ने आग पकड़ ली। कुछ ही क्षणों में पूरा स्टोर धुंधु कर जलने लगा। दूर दूर से आग की लपटें दिखाई देने लगी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again